बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सलमान हैदर। रियासत क्या कह रही है, क्या कर रही है, अवाम ये जान चुकी, लेकिन अवाम क्या कहती है ये रियासत का जानना बहुत ज़रूरी है। एक साल हो गया इंतखाबात को, 2024 8 फरवरी को हुए थे। दीगर सूबों की तरह आज हम पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में मौजूद हैं और यहाँ की वज़ीर आला हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो अपने आप को पंजाब की माँ भी कंसीडर करती हैं। और उनका मानना यह है कि एक साल के अंदर उन्होंने पंजाब की आवाम के एज अ माँ 80 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जिनमें से तकरीबन 40 से 50 मुकम्मल भी हो चुके हैं। ये बकौल उनके है, लेकिन हमने ये जानना है कि क्या उनकी ये कारकर्दगी पंजाब हुकूमत की एक साल की, क्या पाकिस्तान की मुताला पाकिस्तान की किताब तक है, डिजिटल मीडिया तक है, मेन स्ट्रीम मीडिया तक है, या अखबारात के फ्रंट पेज के इश्तिहारात, क्योंकि मुखालफिन तो कहते हैं ये सब सिर्फ इश्तिहारात के ज़ुमरे में। आवाम से जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो समझते हैं कि इमरान खान साहब की 4 साल की कारकर्दगी का मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुआवजा किया जा सकता है। एक सवाल होगा। दूसरा ये कि वो सूबा है जिससे मुतालिक कहा जाता है कि इनकी इधर की वजारत आला कुछ मौके पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा तगड़ी होती है। ये भी एक सवाल होगा कि क्या वाकई ऐसा है, यह हुकूमत इतनी मजबूत हालत में इस वक्त मौजूद है, या वही कि सिर्फ हवा में बातें हैं। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आइए अवाम के पास चलते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? सर, हम पंजाब हुकूमत में मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी एक साल हो गया इंतखाब को, हम ज़रा वो देखने के लिए आए हैं। कहा जाता है कि तकरीबन 80 से ज़्यादा प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए हैं और 40 से 50 के करीब एग्जीक्यूट भी कर लिए गए हैं। आप इस एक साल के अंदर अपनी ज़िंदगी में वाकई कोई तब्दीली देख रहे हैं पंजाब हुकूमत में? सर, जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ ना, मैं उस एरिया की बात करूँगा। तकरीबन वो कैंची वाला एरिया है वाल्टन रोड का। वाल्टन रोड को तो जब से होश संभाल ली है तब से तो बुरा ही देख रहे हैं। कभी बारिश हो गई तो नाले का पानी सारा सड़कों में भर के घरों में भी आ जाता था। अब से जब मरियम नवाज की हुकूमत आई है, इन्होंने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वो प्रोजेक्ट अब तो मेरा ख्याल है तकरीबन कंप्लीट भी हो गया है। हमारे अंदाजे के मुताबिक तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था और ये बहुत अच्छी कारकर्दगी भी रही है उनकी ये पिछले साल में। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन को एक साल हो गया जी सर। तो रियासत क्या कर रही है ये तो अब तो हम सब देख भी रहे हैं। आवाम क्या सोच रही है, ज़रा मैं वो जानना चाहता हूँ। एक साल में ये पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी, स्पेशली मरियम नवाज साहिबा के आने के बाद, आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली, महंगाई के हवाले से, रहन सहन के हवाले से, बिजली के बिल के हवाले से, या कुछ भी ग्रॉसरी वगैरह के हवाले से कोई तब्दीली है? सर, ये महंगाई जो बिजली का बिल या ये जो गैस का बिल, ये तो सर वो अपनी जगह पे बल्कि कुछ ज़्यादा हो गए हैं। बाकी ये रोज़मर्रा के जो आपको सब्ज़ी वगैरह है, दूसरी कोई रोज़मर्रा की अशिया हैं, वो काफ़ी यानी कि बेहतर हुई हैं। बेहतर हुई हैं? हाँ जी सर। बाकी ये रोड पे जो चलते हैं, रोडों की सफाई हुई है, बाज़ारों की सफाई हुई है, ये काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है। अच्छा, बेहतर। वो ये कि हम लोग जब सवारी लेके जाते हैं, सवारी अब ये कहती है कि हमें आप दुकान के आगे छोड़ के आएँ। जब दुकान के आगे जाते हैं वो हमारे से झगड़ा करते हैं कि यहाँ पे पार्किंग ना करें, ये ना करें। अब खुला रोड है, जहाँ मर्ज़ी सवारी को लेके जाएँ, लेके आएँ, तो बेहतर है जी। तो अगर हम उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत से इस हुकूमत का अगर कंपैरिजन करें तो तब बताइएगा। आप उस वक्त भी रिक्शा ही चलाते थे? सर, मुझे 20 साल हो गए हैं। अच्छा जी सर। तो क्या हमने हर कंपैरिजन सब आपके सामने है सर। अच्छा। उनका तो पता ही नहीं होता कि कहाँ है कहाँ नहीं है। वो कोई कारकर्दगी नहीं, कुछ नहीं थी। ये जो माशाल्लाह कम से कम थोड़ा सा जो यानी कि रिलीफ मिला है यानी कि हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि हमने तो यही करना है, यही कर रहे हैं। और कोई मशवरा देना चाहेंगे पंजाब हुकूमत को कि किसकी तरफ तवज्जो दें? मशवरा यही है कि काफ़ी हद तक बेहतर हो रहा है। अल्लाह करे कि आगे भी मज़ीद कुछ होता रहे। अच्छा, वोटर भी आप नून लीग के ही है? जी सर, मैं बिल्कुल नून लीग का हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। रोने के अलावा क्या रह गया? सुबह से निकले, यकीन करें अगर मुसलमान हैं तो 150 रुपया पकड़ा है। सुबह से निकले, 6 बच्चे हैं, क्या करें, किसको बताएं? पेट से कपड़ा उठाएंगे, पेट अपना ही नंगा होगा ना। ठीक है, एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम भूखे रहते हैं, क्या करें?
अच्छा, अगर सवारी ना मिलना तो इसमें भी हुकूमत का कोई अमल दखल होगा? सर जब ज़ाहिर बात है महंगाई होगी, कारोबार नहीं होगा, लोग क्या करेंगे? जिनके पास तो है वो तो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? अब आपके पास कैंडी ना होगा, आप क्या करेंगे? गरीब को क्या चाहिए? खाना, बच्चों का पढ़ाई का सिस्टम होना चाहिए। गरीब आदमी बच्चे नहीं पढ़ा सकता। गरीब आदमी के लिए मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। कभी गरीब के घर में जाके देखे ना किस सिचुएशन से गुजर रहा है, किस कैफियत से गुजर रहा है। कभी उन्होंने खुद चीज़ ख़रीदी हो ना तो उनको पता हो ना कि गरीब के साथ क्या गुजर रहा है, गरीब किस कैफियत से गुजर रहा है। बच्चों की तरफ देखते हैं ना, रोने के अलावा कुछ नहीं आता। जब घर में जाते हैं बच्चे मांगते हैं, नहीं होता, दूसरों को बच्चों को देखते हैं सीना फटता है। सर इलेक्शन 1 साल हो गया, हम ज़रा थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा की इस पंजाब की हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से आप लोगों की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, क्या मुस्बत पेशरफ्त हुई? क्योंकि 80 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं, वो कह रहे हैं हम लॉन्च कर चुके हैं और 50 के करीब हमने एग्जीक्यूट भी कर दी हैं। ओवरऑल आप बताएं 1 साल में आपको इस हुकूमत की कारकर्दगी कैसी लगी? सर हुकूमत की कारकर्दगी जो आप बता रहे हैं ना, मेरा दोनों सूबों से तल्लक है, KPK से भी है, ठीक है, और पंजाब में भी है, ठीक है। दोनों की मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ तो आप विज़िट कर रहे हैं। पंजाब का ये है कि ये डिलीवर कर रहे हैं, और ये नहीं कि मैं नून लीग का हूँ या PTI के ख़िलाफ़ हूँ, ये नहीं है, सियासी इशू नहीं है इसमें। ये डिलीवर करते हैं, हर दौर में करते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ था, शहबाज शरीफ था या मरीम नवाज़ है, ये तीनों डिलीवर करने वाले लोग हैं। उसका सबूत है, आप ये कलमा चौक इंटरपास देख लें, बाकी साइडें देख लें, मार्कअप नीचे आना देख लें। प्रॉपर्टी डाउनफॉल में जा रही थी, मार्कअप बढ़ने की वजह से, फाइलर की वजह से, दोनों इशू उन्होंने ख़त्म कर दिए। उसकी वजह से प्रॉपर्टी भी जंप कर गई हैं, इन्वेस्टर भी मार्केट में उतर आए हैं, पैसा हम जैसे छोटे लोगों के हाथों में घूमना शुरू हो गया। इमरान खान का जो दौर हमने गुजार दिया, यहीं गुजारा है। KPK भी मैं रहता हूँ, वहाँ के भी मैंने मामला देखे हैं। KPK का कोई रोड पेशावर के अलावा आपको हज़ारा, हरीपुर से लेके आप चले जाएं, हसन अब्दाल से लेके नारां, कागान, बाबूसर टॉप तक जाएं, कोई रोड आपको वेल नहीं मिलेगा। टूटे फूटे रोड हैं, स्वाय पेशावर के मेन रोडों के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिस वजह से हम उनसे उकता गए हैं। हमें क्यों जिताते हैं वो KPK वाले, ये ज़रा बताएं, क्या प्रॉब्लम है उनका? मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं पठान हूँ, मैं इनकी नफ्सियात भी समझता हूँ पठानों की। सर ये लकीर के फ़कीर है। इमरान खान को बार बार जो मौका मिल रहा है ना, बेसिक वो खान लेवल के साथ मिल रहा है, माने या ना माने, हकीकत यही है। इसकी जगह पे आप बट लगा के ज़रा इलेक्शन लड़वाएं, मैं देख लूँगा कितना जीतता है वो। क्यों लगाएंगे बट? सर मैं एक बात करता हूँ, नहीं वो वोट उन लोगों का माइंड बना होता है, पठान को रेफर करता है। यहाँ झगड़ा हो जाए ना हमारी मार्केट में, तो 150 पठान इकट्ठा होगा, पंजाबी का झगड़ा हो जाए ना तो साथ वाले खुद उसको मारना शुरू करेंगे। PTI के इमरान खान साहब को वोट मिलने की वजह ये है कि अपने नाम के साथ खान लगाते हैं, ये वजह है? लगाता नहीं है ही खान है वो, पठान भाई हमारा, हम ये नहीं कह रहे लगाता है, बेनिफिट वो मिल रहा है उसको, या माने। पंजाब में क्यों वोट मिल रहा है उसको? पंजाब में सर यंग जनरेशन जो है ना, यंग जनरेशन जो उसके साथ है, कोई मचोर पठानों के साथ है। सर मचोर बंदा कौन नज़र आ रहा है? वो क्रिकेटर होने की वजह से। अच्छा, आप ये भी ज़रा नोट करें ना, वो 2 पर्सनैलिटी हैं उसकी। अच्छा, सियासतदान वो अब बने, वर्ल्ड कप चैंपियन पहले का है वो, हीरो पहले ही है वो, ठीक है, हमारा भी हीरो है वो, क्रिकेट की बेस में हम भी हीरो समझते हैं उसको। 2 बेनिफिट है ना उसको, पंजाब के यंग जनरेशन है ना, इस्लामाबाद के धरनों में भी मैं रहा हूँ, सब कुछ मैंने देखा है। अब महंगाई की तरफ अगर आप आ जाएँ, असल टॉपिक पे आ जाए हम, तो अब ये कि महंगाई कंट्रोल होती नज़र आ रही है, बैंकों का मार्कअप नीचे चला गया, ठीक है। फाइलर किस मार्कअप की बात कर रहे हैं आप? मार्कअप जो पैसे के ऊपर हम बैंकें डालती हैं हमारे ऊपर, बिल्कुल वैसे ही है। नहीं है सर, अब 25% की बात कर रहे हैं सर, एक माह में 25% है, आज 13% पे आ गया 25% से। सर ये आप चीनी, आटा, दाल, घी, इसका बताएं मुझे आप, बिजली का बताएं, गैस का बताएं, ये सब चीज़ें मुझे क्यों नहीं बता रहे आप? सर मैं वो भी बताऊंगा आपको। ये देखिए ना, 2018 के अंदर खान जब आया था, उससे पहले नवाज की हुकूमत थी, घी कितने का था, ठीक है, चीनी कितने की थी, ठीक है। खान ने क्यों महंगा किया? उसने इसलिए महंगा किया कि चलो जो पुरानी हुकूमत है, जो उसने कर्जे लिए उतर जाएंगे, वो तो मज़ीद कर्जे चढ़ा गया। ठीक है, अब देखें, अब फिर मोहतरमा मरीम नवाज़ उसको नीचे लेकर आई है, चाहे वो 20 रुपये लेके आई है, चाहे वो 100 रुपये लेके आई, लेकिन नीचे ज़रूर लेकर। थैंक यू सर, थैंक यू। हम ज़रा थोड़ा मरीम नवाज साहबा की कारकर्दगी, महंगाई, इस पर पूछना चाह रहे थे। आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई, कुछ बेहतर चीज़ें लगी आपको, ये बताएं। हाँ मुझे बेहतर लगी, बस मुझे जो अगर खाने पीने की चीज़ों के हिसाब से बात करूँ, पहनने की भी, घर की ग्रोसरी, घर के बिल, ये सब चीज़ें, आटा, चीनी, दाल, ये सब चीज़ें तो आप ही करती होंगी ना? हाँ तो मुझे तो कोई नहीं इतनी महंगाई लगी, नहीं लगी। महंगाई कम है? हाँ कम है। अच्छा, आपके घर में पैसे पहले से ज़्यादा आना शुरू हो गए? पहले से ज़्यादा आने शुरू नहीं हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, जितने पैर हैं उतनी जितनी चादरें ना उतने पैर फैला रहे हैं हम लोग। हाँ, वो दरख्तों से पैसे नहीं गिर रहे हैं,
चादर देख के पाँव फैलाई जा। महंगाई पहले से कम लग रही है? हाँ लग रही है कम, क्या चीज़ कम लग रही है? सब कम है, बस घी तेल महंगा है। हाँ और आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी है? बस अल्लाह का शुक्र है, बाकी इसमें इलेक्शन और इस गवर्नमेंट की वजह से। हाँ जी, आप अपना बताएं मुझे। हाँ, इनका अपना नज़रिया है और मेरे हिसाब से तो कोई चीज़ सस्ती नहीं है। आई थिंक उसकी डबल ट्रिपल जो प्राइजेज़ हैं वो ज़्यादा हो चुकी हुई हैं, तो महंगाई अभी वैसे ही है जैसे लोग शोर मचा रहे थे। आई थिंक लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, सस्ता कुछ नहीं हुआ सब कुछ। मरियम नवाज साहब अपने आप को कंसीडर करती है पंजाब की माँ। आप ज़रा एज अ माँ उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं थोड़ा बताएंगे ज़रा, उन्हें क्या करना चाहिए? एज अ माँ उनकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि सिर्फ मतलब ये नहीं कि उनके लेवल के लोग ही उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हों, उन्हें चाहिए कि वो अपने ज़रा नीचे से लोगों को भी देखें। जाहिर बात है अब महंगाई होगी, एक छोटे से घर में जिनकी तनख्वाह 10,000 है, आई थिंक मुझे नहीं लगता 5,000 तनख्वाह वाला बंदा या 10,000 तनख्वाह वाला बंदा एक कोई सुकून की रोटी भी अपने घर वालों को खिला सके, क्योंकि उसमें बिजली का बिल आ जाता है, गैस का, पानी का, इन सब में आई थिंक इतने पैसे लग जाते हैं कि रोटी भी बामुश्किल किसी मज़दूर बेचारे की पूरी होती होगी। तो मुझे लगता है कि उन्हें अपने लेवल से भी नीचे आके ना थोड़ा जो गरीब ग्राउंड पे भी देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। ग्राउंड पे बिल्कुल देखना चाहिए, उनको सिर्फ मुशीरों की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, उन्हें खुद हर चीज़ पे विज़िट करना चाहिए, हर चीज़ मतलब हर जगह विज़िट करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए। अगर वो इतना बड़ा कदम कोई उठा रही हैं या उन्हें लगता है कि मैं इस कौम की माँ बन के आई हूँ, तो फिर माँ के हिसाब से उनके सोच के मुताबिक वहाँ लेवल तक पहुँच के वो देखें। बहुत शुक्रिया जी। ये भी पब्लिक है जी, ये भी पब्लिक है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आ रहे हैं दोबारा। सर 1 साल हो गया इस इलेक्शन को भी जी, और बड़े वादे वईद हुए, कोई शक नहीं इसमें। इलेक्शन का स्टेटस अपनी जगह पे एक क्वेश्चन मार्क है इसके नताइज का। ज़रा मुझे बताइएगा पंजाब की कारकर्दगी, मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी, उसके हवाले से बताइए, आपको कितना मुतमईन नज़र आया आप उसमें? देखिए जी, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर है पहले से, क्योंकि ये मेरा दोस्त आया हुआ है बाहर से और हम मोटर बाइक पे लाहौर शहर घूम रहे हैं। पहले से काफ़ी चेंजिंग आई हुई है और मुस्बत नतीजे हैं, अच्छी बात है। इसी तरह ही होना चाहिए। गवर्नमेंट को हर तबके के बारे में सोचना चाहिए और करना चाहिए। यानी मौजूदा गवर्नमेंट जो है पंजाब हुकूमत, जो मरियम साहब अपने आपको पंजाब की माँ भी कंसीडर करती हैं, वो आपको ऐसा लगता है कि उनका वाकई कंडक्ट ऐसा है? हाँ जी बिल्कुल, वो अब नज़र आ रहा है कि वो जिस हद तक कह रही हैं ना उससे काफ़ी हद तक कर भी रही हैं। ये नहीं खाली कि कह रही हैं और हो कुछ क्या कर रही हैं, मैं पूछना चाहूँगा आपसे। मेरे ख्याल में एक तो सबसे बड़ा इशू जो है कि हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे हम उस वक़्त से आ रहे हैं जब से ये शुरू था। हम नौजवान होते थे, अभी तो हम बूढ़े हो गए हैं, तो उस वक़्त से आ रहे हैं। अब उस वक़्त के ज़माने में यहाँ घूमना फिरना उठना बैठना और आजकल के दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ट्रैफिक के हवाले से, सफाई के हवाले से, और कई जगहों पे वो जो रेडियो का सिस्टम किया है उस हवाले से भी बहुत अच्छी और खुशाइंद बात हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। इनको चांस मिलना अच्छी बात थी। बिल्कुल सही है, हम तो कह रहे थे, क्योंकि एक तो ख़ास तौर पे हम हैं ही उनके एरिए के, ब्रांड रोड के एरिए के, तो हम तो खुश हैं कि वो आए हैं। और ब्रांड रोड एरिया वालों ने पूछा नहीं है, 7 फरवरी की सुबह इश्तिहार लगाया था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? नहीं, ये नहीं पूछा। नहीं, ये नहीं पूछा, वो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। मियाँ साहब तस्वीर में हैं या तस्वीर से बाहर हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म जिंदाबाद। अच्छा, हम ज़रा 1 साल हो गया, तो ज़रा थोड़ा सा गवर्नमेंट की कारकर्दगी, स्पेशली पंजाब हुकूमत की इस वक्त है, वो पूछना चाह रहे हैं। तो आप लाहौर से ही हैं, कहाँ से हैं? नहीं, मैं कराची से आई हूँ। अच्छा, ग्रेट, ज़बरदस्त। तो फिर आपको लाहौर आके कैसा लगा जी? मुझे लाहौर बहुत अच्छा लगा। मैं 10 साल बाद लाहौर आई हूँ और लाहौर ने बहुत डेवलप कर लिया है। रोड्स बहुत अच्छे, मॉल्स बहुत अच्छे और सफाई भी बहुत ज़्यादा थी। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे। यानी मरियम नवाज साहब वज़ीर आला बन के सही काम कर रही हैं जी। वो जो किसी ने कहा था कि कुछ अरसे के लिए ज़रा मरियम नवाज साहबा को सिंध में भेज दें, तो सही ऐसा है, कर लेना चाहिए? ट्राई कर लेना चाहिए जी। अच्छा, और आप पीपल्स पार्टी की भी एक तवील अरसे से गवर्नमेंट है, ज़रा उनसे मुतालिक बताइएगा, सिंध में कैसा चल रहा है, कराची में कैसा चल रहा है? आई थिंक सिंध को भी इम्प्रूव करना चाहिए और अभी मुझसे वहाँ पर हैं तो काम कर रहे हैं, मतलब अभी, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है जी।
आप कितने मार्क्स देंगी मरियम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट को? 10 में से 9। 9 ज़बरदस्त। एंड व्हाट अबाउट सिंध गवर्नमेंट में कंपैरिजन नहीं करा, अगर काम के हवाले से तो बेहतर है, होना चाहिए, एक दूसरे से सीखना चाहिए। नहीं, कराची में तो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन लाहौर बहुत आगे बढ़ गया है। तो इसका मतलब है 1 साल में बेहतर चेंज आया है लाहौर में। बहुत चेंज आया है, बहुत चेंज आया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हाँ, कारोबारी हज़रात से बात हुई, आम पब्लिक से बात हुई, यूथ डेफिनेटली जनाब मरियम नवाज साहिबा का बड़ा टचिंग पॉइंट है, उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। अच्छा, 1 साल हो गया पाकिस्तान में इलेक्शन को और हम इस वक्त लाहौर में हैं। तो मरियम नवाज साहिबा का मानना ये है कि वो पंजाब की माँ है और उनके प्रोजेक्ट्स हैं तकरीबन 80 के करीब, और जिनमें से 40 से 50 के करीब एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो आप 1 साल की उनकी कारकर्दगी को आप कैसे देखती हैं? आपने फैसिलिटेट हुई हो, या आपकी फैमिली में से कोई हुआ हो, या दोस्तों में से कोई हुआ हो? हमारी फैमिली और फ्रेंड्स में से तो किसी को भी नहीं कुछ मिला, और ऊपर से महंगाई इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कर दी है। मेरा भाई की यूनिवर्सिटी की फ़ीस लाइक अ मंथ 85,000 रुपीज़ है। अब मेरे बाबा का बिज़नेस बंद हो गया है, लाइक वो घर बैठे हुए हैं, तो वो क्या करें? ऐसे आम मिडिल क्लास लोग और लोअर क्लास लोग की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अच्छा, उन्होंने स्कूटीज़ वाला प्लान शुरू किया, सोलर पैनल्स वाला प्लान शुरू किया, बच्चों में लैपटॉप भी दे रही हैं, तो कोई ऐसी चीज़ आप तक पहुंची हो? मेरे पास कुछ भी नहीं पहुंचा। मेरे पास क्या, मेरी फैमिलीज़, मेरी फ्रेंड्स, एनीवन आई नो, को किसी के पास कुछ भी नहीं पहुंचा। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगी मरियम नवाज साहिबा को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चीज़ बेहतर कर लें, या कुछ अप्रिशिएट करें तो वो भी बता दें। अपनी टैक्स फैसिलिटीज़ सही करें, और आप जो ये महंगाई है वो कम करें, ताकि हर बंदे के बजट में आए। और फीसेस का भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि हर बंदा अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सके। 1 साल हो गया पंजाब हुकूमत को भी, हम मुख्तलिफ सूबों में गए पंजाब की कारकर्दगी, और ऐसे में ये कि जब दावा ये है कि हमने 80 के करीब प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए, आप बताएं कारकर्दगी को बींग अवाम कैसा देखते हैं? अभी तक दावे कर रहे हैं सस्ते के, महंगाई कम हो गई है। आप मुआवजा कर लें, घी क्या रेट था, अंडे क्या रेट थे, जो रोज़मर्रा की शय है, जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब आदमी है, जिसने रोज़ाना बेचारा खाना पीना ही पूरा करना है, वो कहाँ पर है? ये सिर्फ दावे चलते रहेंगे। आप भी, हम भी, आपको भी पता है, जो कह रहे हैं उनको भी पता है, जिनके वो पैगाम पहुँचा रहे हैं उनको भी पता है। हमने 80 प्रोजेक्ट कर लिए है, जिसमें लैपटॉप का भी हो गया, स्कूटीज़ का भी हो गया, सोलर का भी हो गया। शिव साहब ने पहले भी बांटे थे लैपटॉप। अच्छा, आपके कारोबार में पिछले सालों की निस्बत इस साल बेहतरी है, कमी है, क्या है? कमी है। कमी है? हाँ जी, कमी है हर तरफ से। एक सीनियर सिटीजन होने के नाते गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मरियम नवाज साहिबा को मशवरा देंगे, वो ये प्रोग्राम बहुत गौर से देखती हैं? कोई मशवरा नहीं है, हमारे मशवरे की वैल्यू कोई नहीं है। फिर भी उनकी, हमारी वोटों की वैल्यू कोई नहीं है। अच्छा, मशवरे की वैल्यू क्या होगी? जरा आप थोड़ा मुझे बताइए कि कारोबार की हालत कैसी है? कारोबार की हालत तो वैसे नॉर्मल ही है। अच्छा, बस बाकी अल्लाह बारी ताला ने जो रिज़्क़ अता करना है वो तो करना है, जिस मर्जी हाल में हो, ठीक है। तो उससे तो मुनकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो करने वाला है। बाकी जो देखा जाए ना, तो कारोबारी हालात बहुत नॉर्मल है। अच्छा, बहुत नॉर्मल है। पिछले साल की निस्बत या पिछली गवर्नमेंट्स की निस्बत, पिछले सालों की निस्बत सीज़न में बेहतर थे। अच्छा, और इसमें भी सीज़न आउट होने के बाद तो काम गर्मियों में वैसे ही हल्का हो जाता है, ठीक है। तो कुछ बेहतरी थे। आजकल ये सीज़न का दिन है, अच्छा। हालांकि ये सीज़न के दिनों में काम बहुत अच्छा होता है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। और बाकी 1 साल की एडमिनिस्ट्रेशन मरियम नवाज साहिबा की, हुकूमत की कारकर्दगी ज़रा बताएं, आपको कैसी लगी? मुझे देखने में तो सब कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ बेहतरी आ ही रही है। अच्छा, आ ही रही है। हाँ जी, यानी आपने जिसको वोट दिया वो सही काम कर रहा है? ये बात नहीं होती। मुझसे कोई भी जिसने नहीं भी दिया होगा, मैंने नहीं भी दिया होगा, जो काम करता हुआ नज़र आएगा मैं ज़रूर उसको सही बोलूँगा। अच्छा, मकसद ये नहीं है कि, बाकी ये है कि ज़रा कुछ ये महंगाई की तरफ तो जो कुछ हो भी रही है, कुछ नज़र आ रहा है। अब सब्जियों में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है, तो अगर ये नॉर्मल हो जाए ना, तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस वक्त हम लाहौर की हॉल रोड की मार्केट में हैं। इधर भी कारोबारी दुनिया भी है, आम पब्लिक भी है, और देखते हैं इनकी बाइंग पावर बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, और कारकर्दगी को देखते हुए क्या ये कितने मुतमईन है। आइए, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। 1 साल हो गया इस गवर्नमेंट को, पंजाब हुकूमत, दावे बहुत। आप बताएं ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी है, बींगा अवाम, बींगा दुकानदार, एक कारोबारी शख्सियत, आप कैसा महसूस करते हैं इस 1 साल को पिछले कई सालों में?
इस एक साल में दुकानदारों को ज़्यादातर मुश्किलें ही पेश आई हैं। वो इसलिए आ सके, पहले तो दुकानदार लीगल वे से काम ही नहीं कर रहे थे। गवर्नमेंट ने किया सारी चीज़ों को लीगल करने की कोशिश की है कि ये जो टैक्स चोर थे, माफिया था, तजावज़ात थे, इनको ख़त्म किया, लोगों को चुभ रहा है क्योंकि एक अरसे से गलत काम के आदी हो गए हैं, यूज़ टू हो गए हैं। अब सीधा करना पड़ रहा है तो मुश्किल हो रही है। कर तो गलत रहे थे। अच्छा, लोग कह रहे थे कि हमें नोटिस ही कोई नहीं दिया, अचानक वो ऑपरेशन शुरू कर दिया। नोटिस देने की ज़रूरत क्या है? इतने साल से वो पहले इमरान खान हुकूमत में भी शुरू हुआ था ये। जब इमरान खान की हुकूमत थी, गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने भी थोड़ी सख्ती की थी, ऑपरेशन किए थे, पर वो ठप हो गया क्योंकि ये एक निज़ाम बना हुआ है, माफिया बन गया हुआ है ये महकमा भी। ये क्या सारे महकमे माफिया भजन, एक तो नहीं है। मिली भगत, ये सरकारी मिली भगत से ये सारी तजावज़ात होती है। जी सर, ऐसे ही है। जब किसी को थोड़ा सा रात को फरिश्ता ख्वाब में आता, सुबह वो कहता है मैं सब कुछ ठीक करूँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। वो एक के आया ना भाई, बाकी भी तो टीम है, उनके भी ख्वाब में आना चाहिए। हल क्या है? हल इस दे मशवरा सर, हल इसका हमें पहले खुद ठीक होना पड़ेगा, यही हल है। आवाम को खुद ठीक होना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हम जो गलत कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है। जब हम खुद ठीक हो जाएंगे ना तो हम किसी को देंगे नहीं कुछ। जब नहीं मिलेगा तो वो कहेगा ठीक है भाई, सीधा ही काम करो। आप नहीं समझते कि इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का सख्त होना ज़रूरी है और एडमिनिस्ट्रेशन का सही होना ज़रूरी है? आवाम तो हर दौर में ऐसी होती है, लेकिन जब काम करने वाला हुक्मरान जो है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी जो गवर्नेंस है, उसको बेहतर होना ज़रूरी है। सर वो तो करंटली बहुत बेहतर है, A+ है। ठीक है, A+ आ रही है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन। और मिसाल के तौर पर बताएँ। मिसाल के तौर पर जैसे मरीम साहबा ने जो इक़दाम उठाए हैं कि रोड ब्लॉकिंग ख़त्म करनी है। अब मरीम साहब ने कहा कि 10 रुपये काम करना आपने, ये जो नीचे माफिया ना, ये 110 रुपये करके दिखा रहा है अपने आप को गुड गवर्नेंस साबित करने के लिए। जी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं आपके लिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि गरीब की रोजी रोटी ही उड़ा दो आप। बिल्कुल। एक साल में क्या किया आप, ज़रा थोड़ा रोशनी डालें। नहीं, मैं कुछ किया होता तो पता चल जाता है। सिवाय महंगाई के कुछ भी नहीं किया। महंगाई बढ़ाई है कि कम की है? बढ़ती जा रही है, आपको पता है, सबको पता है। अच्छा, मैं कह रहे 80 प्रोजेक्ट हमने किए, स्कूटीज़ दी बच्चों को, कर्जे दिए आसान किस्तों पे, सोलर पैनल हम लोग दे रहे हैं और लैपटॉप्स दे रहे हैं। ये तो सब मैंने तो कभी नहीं देखा। 2-4 को बस सफ़ेद रंग की नज़र आती हैं, वो भी जिनके इनके जो चहीते थे उनको ही दी हैं इन्होंने, जो स्कूटी और वो जो सफ़ेद रंग की जो मोटरसाइकिलें, वो थोड़ी सी बाकी। तो और तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया इधर। वेलकम बैक। पाकिस्तान का दिल लाहौर और लाहौर का दिल माल रोड, और माल रोड की एक मार्केट में यहाँ के ताजरों से भी बात करते हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आई पिछले एक साल में, स्पेशली मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त मरीम नवाज़ साहिबा की वज़ारत आला के टेन्योर के अंदर। और पब्लिक से भी बात करते हैं कि बाइंग पावर बढ़ी, कम हुई, क्या हुआ। आइए ज़रा रियल पब्लिक के पास चलते हैं। सर, एक छोटा सा सॉर्ट ऑफ सर्वे कह लें आप या प्रोग्राम कह लें। जी। अब वो ये कर रहे हैं कि एक साल हो गया इलेक्शन को पाकिस्तान में, हम मुख्तलिफ सूबों में थे, तकरीबन हो गया है, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा सही हो गया। जी बिल्कुल। इस एक साल की कारकर्दगी मौजूदा हुकूमत की, स्पेशली पंजाब में पहली खातून वज़ीर आला है, उनके हवाले से थोड़ा बताएं। देखो जी, मैडम ने वादे तो बहुत ज़्यादा किए हैं और हर जलसे में उन्होंने बहुत अच्छे वादे किए हैं, लेकिन हमने आफ्टर ऑल ये देखा है कि इस दफ़ा लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से कि ये जो पब्लिक है ना, इसका ख्याल रखें। इजाज़त के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना ये कोई बुरी बात तो नहीं है? नहीं, बुरी बात तो नहीं। पहली बात तो ये है कि इनको इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जब एक आदमी एक साल के अंदर या 7-8 महीने के अंदर अपने आप को इम्प्रूवमेंट करता है, वो जगह पे कब्ज़ा करके ये जायज़ करता है, नजायज़ करता है, जो भी करता है, ये इन लोगों के जो करिंदे इनकी वजह से होता है ना। बाकी ये लोग कह रहे हैं 80 प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, जिसमें से 50 हमने लॉन्च कर दिए, जिसमें दी रानी प्रोग्राम, लैपटॉप वाला प्रोग्राम, सोलर वाला प्रोग्राम और स्कूटीज़ वाला, ये सब चीज़ें। तो चीज़ें तो बेहतर है ना पहले के लिए? हमने पंजाब गवर्नमेंट के साथ ही जो भी बात करनी है, जो भी रिक्वेस्ट करनी है, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ही करनी है। देखें, अब ये जो सोलर सिस्टम लग रहा है, पता नहीं लोग कैसे कैसे उधार उठा के कोई 2 प्लेटें लगवा रहा है, कोई 4 लगवा रहा है। अब गवर्नमेंट पंजाब कह रही इस पे भी टैक्स लगना है, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये तो अल्लाह का एक निज़ाम है, परवरदिगार का तोहफ़ा है, जो रोशनी आती है उससे अगर आदमी फ़ायदा उठा रहा है तो उसमें तो मुदाखलत नहीं बनती। लेकिन बहरहाल ये मालिक हैं, जो चाहे ये कर सकते हैं, इनको कौन रोक सकता है भाई। अच्छा, वो कह रही है कि मैं पंजाब की माँ हूँ, तो आपको ऐसा लगता है कि माँ सारे किरदार अदा कर रही है? पंजाब का शेर है कि अब शेर नहीं है। बात यह है कि जो वो ऑर्डर करेंगे वही होना है। तो मेरी इस्टेब्लिशमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है, मेरी पाकिस्तान के सदर से भी ये रिक्वेस्ट है, मेरी तमाम अच्छे इदारों से, जितने भी इदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप गरीबों का भी ख्याल रखें,
क्योंकि गरीब आदमी बहुत परेशान है इस दौर में। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, शुक्र। पहली बात तो ये सर, ज़बरदस्त आपकी दुकान में सारे मेरा ख्याल है दुकानदार ही बैठे हुए हैं। जी जी भाई, कस्टमर कोई नहीं है, क्या वजह है? कस्टमर सर बस आज का थोड़ा सा काम ना स्लो हो चुका हुआ है। लोगों ने कपड़े पहनना छोड़ दिए हैं, शादियां करना छोड़ दी हैं, क्या हो गया? नहीं, ऐसा वैसे कोई रीज़न नहीं है, थोड़ी सी ना महंगाई ज़्यादा हो गई हुई है। आपको पता है कि पहले चीज़ थी, अगर कोट पैंट बनता था 4000 रुपये का, अब वो कम से कम भी 8 का बनता है। तो लोगों का ज़हन यही होता है, चलो जो पहले की चीज़ पड़ी हुई है वही पहन ले, और उसका कोई रीज़न नहीं है। कस्टमर माशाल्लाह पिछले 2 माह हमारे अच्छे लगे हैं, अब ज़रा थोड़ा सा काम हमारा स्लो हो गया। अच्छा, 1 साल हो गया इलेक्शन को, दोबारा ना नई एडमिनिस्ट्रेशन, और पहली बार पंजाब में खातून वज़ीर आला आई हैं। उनके आने के बाद महंगाई से लेके, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, साफ़ सुथराई से लेके दीगर मामलात में अगर बताएँ तो पिछली गवर्नमेंट की निस्बत इनकी कारकर्दगी बेहतर है या कम है? सर मैं ख़ास नून लीग का ही हूँ, ठीक है, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है ना वो ना बेहतर ही हो रहा है। ठीक है, कहाँ बेहतर हो रहा है? देखिए, आपके मार्शल सड़कें बन रही हैं, महंगाई आपकी थोड़ी सी कंट्रोल हुई है, पेट्रोल ठहर गया हुआ है, ठीक है, जो रुक नहीं रहा था। आपको इस हुकूमत की कारकर्दगी पिछली गवर्नमेंट के कंपैरिजन में हो, या जो वादे वईद किए गए उसके हिसाब से, मरीम नवाज साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो अपने आप को पंजाब की माम कहती हैं, वालदा भी कहती हैं, वो कहती है, आप मुझे बताइएगा उनकी कारकर्दगी से मुतालिक 1 साल में? सर उनकी कारकर्दगी से हट के मिन हैसुल कौम, हम अगर मादरत के साथ अगर हम अपने आप को देखें ना, तो मुझे फैज़ खैर याद आता है कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की। हमारे यहाँ ना मिजाज आशनाई जो है ना, यहाँ मधूम हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। बल्कि अब हम जो क्या कहते हैं, रहज़न को भी ना रहबर समझ के, इशारतन चलता हूँ, रहज़न को रहबर समझ के ना हम उसके पीछे चलते हैं, ठीक है, और शराब को पानी समझ के ना हम उसके पीछे दौड़ते हैं। इन्हें तब पता चलता है कि जब ये ना बिल्कुल तशनगी में ना वो वहाँ पहुँच जाते हैं कि जहाँ से फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना कि मुझे फिर मादरत के साथ शेर याद आ गया है कि ख्वाब बन जाऊँगा ख्वाब कर दूँगा, ख्वाब बन जाऊँगा ख्वाब कर दूँगा, मैं तेरी तन्हाइयों को अजाब कर दूँगा। यानी उसी सेक्शन में कि कहता तेरा तकल्लुम, तेरा तकद्दुस, तेरी अदा, मैं चुप रह के भी तुझे लाजवाब कर दूँगा। तो बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ ना ये चीज़ें मधूम है। अब आप कहेंगे ना कि कंपैरिजन करें उनके साथ या इनके साथ, नहीं मैं कंपैरिजन नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आई इस 1 साल के अंदर? या वो क्या इकबाल ने कहा था, फिर एक बात याद आ गई कि जहाँ आदमी गिने जाते हैं तोले नहीं जाते। नहीं, हमारे वोट तुल रहे हैं, अल्लाह बात गिने जा रहे हैं, मर्द बंदे गिने जा रहे हैं, तुल नहीं रहे, वेट नहीं है। यानी आप ये नहीं देख सकते कि वो क्या कहते हैं कि अगर एक वो बिल्कुल ज़हनी तौर पे पस्त आदमी भी है ना, पस्त आदमी खड़ा हो गया, नाम नहीं लूँगा, गुजरना है, रहना भी है मुआशरे में, ये यहाँ से सुन ले कि ये कैसा दस्तूर है, ज़ुबान बंदी है तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी। हम उस मुआशरे में रह रहे हैं। इलेक्शन के 1 साल पर पंजाब की आवाम क्या कहती है ये आपने जाना। कदरे मुतमईन नज़र आई पंजाब की कारकर्दगी के हवाले से, स्पेशली साफ़ सुथराई और दीगर मामलात। लेकिन अगर इलेक्शन में जीत का मयार सिर्फ खिदमत ही है तो फिर 2024 के इंतखाब या उससे पहले के इंतखाबात इतने मुतनाज़ा क्यों? तो वजह यह है कि कहीं ना कहीं आवाम खिदमत के हवाले से अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ की पैरवी भी देखती है। वो देखती है कि क्या वो इस पर आज़ाद हैं या नहीं है। तो उसमें इस ऐवान के अंदर बैठे हुए अपोजिशन हो या सड़क पर खड़ी हुई आवाम, उनको बोलने दें। एक खौफ है, एक हिचकिचाहट है, उसको ख़त्म कर दें। या वजह यह है कि जब बाहर निकलते हैं, जब एहतजाज करना चाहते हैं, तो क्यों उनकी खातिर दफ़ा 144 लगा दी जाती है? लोगों को बोलने की आज़ादी दें, कारकर्दगी में मज़ीद निखार आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।